साफ साफ इस घोटाले के जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार नीट है। और नीट के आसपास जो भी सत्ता संरक्षित जो एजुकेशन माफिया है, जो पूरी तरह से पेपर लीक में शामिल होते हैं, पूरी तरह से सेंटर मैनेज में शामिल होते हैं, और उसका जरिया एनटीए हो रहा है। 99% एग्जाम में सेंटर मैनेज से लेकर के पेपर लीक से लेकर के तमाम तरह के करप्शन सामने आए हैं। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ऐसी संस्था को रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ख़त्म किया जाए, कोई बेहतर संस्था डेवलप किया जाए और छात्रों के साथ न्याय किया जाए, उन नीट का फिर से एग्ज़ाम हो। ये स्टूडेंट के लाइफ के साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रहा है ये संस्था, ये जानलेवा होने वाला है। ये तो बिल्कुल बेशर्मी है इस सरकार की और एनटीए की, कि जिसके ऊपर ये पूरा आरोप है, इस पूरे करप्शन को करने कराने में जिस संस्था के हेड के ऊपर, उन्हीं को आप दे दिए हैं कि आप इसकी जांच करिए। वो क्या जांच करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। देश में 5 मई को एग्ज़ाम हुए नीट के, और जब रिज़ल्ट आया तो एक बवाल समझ गया कि इस रिज़ल्ट में बहुत ही ज़्यादा धांधली हुई है। 67 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो एक समान जैसे हैं, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि कई बच्चों को जो है नंबर जो है बिल्कुल निगेटिव कर दिया गया है, 0 मार्क दिया गया है। तो इस बात को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, और आज आयशा ने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हमारे साथ हैं प्रसन्नजीत, नेशनल जनरल सेक्रेटरी आयशा के हैं। सर, आपने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो आपकी क्या मांगे क्या है पहले? देखिए, हम लोग लगातार 4 जून को जब से नीट के रिज़ल्ट आए, हम देख रहे हैं कि उस नीट के अंदर जिस बड़े पैमाने पे करप्शन सामने आया, और उस करप्शन सामने आते ही छात्र समुदाय पूरे देश भर में आंदोलन पे है, सड़क पे आज खड़ा है, सरकार से न्याय की गुहार कर रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे बतौर छात्र संगठन आयशा उस पूरे आंदोलन में छात्रों के साथ खड़ा है। हम पिछले दिनों लगातार पूरे देश भर में आंदोलन हमने चलाया। हमने धर्मेंद्र प्रधान के ऑफिस शिक्षा मंत्रालय पे हमने प्रोटेस्ट किया। हम एनटीए के पास जाकर के ये बात कहे कि आप इस पूरे करप्शन करप्शन के खिलाफ खड़े होइए, आप छात्रों के न्याय की गारंटी करिए और नीट एग्ज़ाम करवाइए, एग्ज़ाम फिर से करवाई जाए। और साफ साफ इस घोटाले के जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार नीट है। और नीट के आसपास जो भी सत्ता संरक्षित जो एजुकेशन माफिया है, जो पूरी तरह से पेपर लीक में शामिल होते हैं, पूरी तरह से सेंटर मैनेज में शामिल होते हैं, और उसका जरिया एनटीए हो रहा है, उसका जरिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो रहा है। तो ऐसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो पूरी तरह से अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, लगातार जितने भी एग्ज़ाम उसने कराए हैं 99% एग्ज़ाम में करप्शन सामने आया है। 99% एग्ज़ाम में सेंटर मैनेज से लेकर के पेपर लीक से लेकर के तमाम तरह के करप्शन सामने आए हैं। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ऐसी संस्था को रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ख़त्म किया जाए, कोई बेहतर संस्था डेवलप किया जाए और छात्रों के साथ न्याय किया जाए, उन नीट का फिर से एग्ज़ाम हो। और ये बात हम लोग कह रहे हैं, और यही बात कहते हुए हम लोग आज नीट के छात्रों के साथ खड़े हैं। और आने वाले दिनों में पूरा एक सप्ताह आने वाले एक सप्ताह हम लोग स्टूडेंट के बीच नीट स्क्रैप एनटीए सेव एजुकेशन के नाम से कैंपेन चलाएंगे। और कैंपेन के बाद हम लोग 19-20 को पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे। उस प्रोटेस्ट में हम कोशिश करेंगे जितना देश भर में स्वतःस्फूर्त आंदोलन खड़े हुए हैं नीट के खिलाफ, उन छात्रों को शामिल कराया जाए। तमाम ऐसे संगठन जो संगठन आज लड़ रहे हैं इस नीट के करप्शन के खिलाफ, उनको शामिल कराया जाए और एक बड़े पैमाने पे पूरे देश भर में हड़ताल हो, ये ताकि सत्ता सरकार को ये बात समझ में आए कि वो जो गलत निर्णय पे अडिग हैं वो उनको पीछे हटना होगा, छात्रों के साथ खड़ा होना होगा, नीट के करप्शन को मानना होगा और नीट को फिर से एग्ज़ाम कराना होगा, एनटीए को ख़त्म करना होगा। यही मांग हम लोगों का है। सर, पटना पुलिस ने गिरफ्तारियां की है, लेकिन एनटीए अभी तक इस बात को नहीं मान रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने 1563 बच्चों के जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जो लॉस ऑफ टाइम के कारण उनका कहना है, तो उनका री एग्ज़ाम लेंगे। तो अगर ऐसे में फिर से नीट अगर नहीं होता है तो ऐसे में आप लोगों की किस तरह से आगे की योजनाएँ रहेंगी? बिल्कुल वही हम लोगों ने कहा, हम जो नीट एप्लीकेंट अभी आए थे वो कहा ना कि किस तरह से ये 1500 स्टूडेंट को सिर्फ नीट एग्ज़ाम करा देने से पूरे स्टूडेंट इफेक्टेड होंगे। वो 1500 या ग्रेस मार्क्स एक मुद्दा ज़रूर था, हम ये बात मानते हैं कि वो भी एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही मुद्दा नहीं था स्टूडेंट का मुद्दा था पूरा घोटाला। ये जो सेंटर मैनेज का घोटाला हुआ है, ये जो 67 स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं एक एग्ज़ाम में, कभी ऐसा नहीं हुआ है।
कोई स्टूडेंट बिलीव नहीं कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है, एक सेंटर से 7-7 8-8 स्टूडेंट टॉप कर जाता है और आप उस पूरे करप्शन को ढकने के लिए सिर्फ ग्रेस मार्क विड्रॉ कर लेते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इस पे, तो ये फेयर नहीं है। वो फिर से एग्ज़ाम कराएंगे, सभी स्टूडेंट का रैंक बदल जाएगा, तमाम तरह की और गड़बड़ियाँ सामने हो जाएगी। तो इसीलिए सारे स्टूडेंट को न्याय चाहिए, सारे स्टूडेंट को न्याय चाहिए जो इसमें एग्ज़ाम में शामिल थे। उन सबके साथ धोखा हुआ है। वो पढ़ के गए थे एग्ज़ाम देने की, फेयर एग्ज़ाम दे के आएंगे, लेकिन उनको ऐसे उसके कुछ साथी को ग्रेस दे दिया गया, उसके कुछ साथी को सेंटर मैनेज करके करप्ट प्रैक्टिस किया गया। तो ये सबके साथ अन्याय हुआ है। इसीलिए सबको न्याय इंश्योर होना री एग्ज़ाम से ही हो सकता है, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं री एग्ज़ाम कराइए आप। और NTA जो इतना विश्वसनीयता खो चुकी है एक तरह से, ऐसी संस्था को ख़त्म करिए। ऐसी संस्था की कोई ज़रूरत नहीं। ये स्टूडेंट के लाइफ के साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रहा है ये संस्था, ये जानलेवा होने वाला है। एक जांच कमेटी गठित की गई है, लेकिन उसमें NTA के लोग ही शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये जांच कमेटी आई है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल बेशर्मी है इस सरकार की और NTA की। ये बेशर्मी है क्यों, जिसके ऊपर ये पूरा आरोप है, इस पूरे करप्शन को कराने में जिस संस्था के हेड के ऊपर, उन्हीं को आप दे दिए हैं कि आप इसकी जांच करिए। वो क्या जांच करेंगे? वो थोड़ी अपने इस करप्शन के खिलाफ खुद के ऊपर चार्जशीट दायर करेंगे, नहीं करेंगे। और इसीलिए हम ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि ये जांच नहीं, ये नौटंकी है सरकार के द्वारा। हम साफ साफ उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, और जो साफ साफ दिख रहा है कि स्टूडेंट के साथ किस तरह से धोखा हुआ है, इसीलिए नीट का एग्ज़ाम फिर से लिया जाए। ये इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है सरकार के द्वारा, बिना इफ बट किए हुए। और जिस तरह का धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज कल दिख रहा था, परसों दिख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो उनको पीछे हटना होगा, और इस देश का छात्र नौजवान उनको पीछे हटाएंगे। और इसीलिए हम लोग आने वाले 19-20 को पूरे देश भर में छात्रों को खड़ा करेंगे। इस धर्मेंद्र प्रधान और देश के प्रधानमंत्री के पुतला दहन पूरे देश भर में होगा, और पूरे देश भर में इस आंदोलन को इंटेंसिफाई हम लोग करेंगे। तो आपने सुना प्रसन्नजीत जी को, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से नीट के एग्ज़ाम में गड़बड़ियां हुई हैं और जांच कमेटी बनाई गई है, लेकिन उन जो सदस्य बनाए गए हैं वो खुद NTA के लोग हैं। तो इसमें कहां से न्याय हो पाएगा? तो बहुत सारी बातों को लेकर उन्होंने कहा है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ रंजय कुमार, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।